Hello students, this is Ravi sir from Devashay International School, your mathematics teacher. लास्ट टाइम हमने 16 चैप्टर जो स्टार्ट किया था तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह पढ़े थे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने 16.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया। अब हम 16.2 एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ फैक्ट्स जानने पड़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। यानी कि अलग अलग जो नंबर्स होंगे, 2 डिजिट वाले नंबर्स हो या 3 या फिर 4 डिजिट वाले नंबर्स हो, वो क्या कौन से नंबर से या 9 से या 3 से या 10 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये शॉर्ट में हम कैसे जानेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स है स्टूडेंट्स, वो रूल्स हमें ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में सबसे पहला जो हम टेस्ट देख रहे हैं दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 10, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जो कि 10 से डिविजिबल होंगे, राइट। बिना डिवीजन किए हम शॉर्ट में कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जब डिविजिबिलिटी ऑफ 10 हम जान रहे हैं तो उससे पहले हम जो है 10 के जितने भी मल्टीपल्स है वो सारे हम लिख डालेंगे, ठीक है। वैसे 10 के हमें इनफाइनाइट मल्टीपल्स मिलेंगे, राइट। तो कुछ एक मैंने लिखे हैं मल्टीपल्स ऑफ 10, जैसे कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, एंड इट विल गो ऑन लाइक दैट, राइट। तो ये सारे मल्टीपल्स हो गए, और ये सारे मल्टीपल्स में आप क्या चीज नोट कर रहे हो, यूनिट्स प्लेस, यानी कि वंस जो डिजिट है हर जगह पे आपको क्या मिल रहा है, दैट इज 0 मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो टेस्ट होगा, जो रूल होगा डिविजिबिलिटी का, 10 की डिविजिबिलिटी का, दैट इज इफ वंस डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0। अगर कोई भी नंबर है और उस नंबर का वंस डिजिट जो है, यानी कि यूनिट्स की प्लेस पे जो नंबर होगा, अगर वो 0 है, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10। तो उस केस में जो नंबर होगा वो 10 से 101% जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ यूनिट्स प्लेस यानी कि वंस प्लेस पे इतना चेक करना है कि 0 है कि नहीं है, ऑलराइट। नेक्स्ट उसके बाद में जो सेकंड रूल है दैट इज द डिविजिबिलिटी बाय 5। तो उसके लिए भी मैंने सबसे पहले क्या किया है, 5 के सारे मल्टीपल्स लिख दिए, ठीक है। तो 5 के सारे मल्टीपल्स में देखो, 5 के मल्टीपल्स में 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45, इट विल गो ऑन लाइक दैट, ठीक है। तो एक्चुअली में ये मल्टीपल्स क्या है, 5 की टेबल है, राइट। और ये इनफाइनाइट अनलिमिटेड तक जाएगी। कुछ एक मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप ये मल्टीपल्स को देख करके आपको क्या पता चल रहा है, ये कि वंस प्लेस पे या तो कभी 5 आएगा या फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, ऑल्टरनेटिवली 5 0 5 0 5 0, इस तरह से आपको वंस प्लेस पे दिखाई देंगे दो नंबर्स 0 और 5। तो हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 5 कब होगा, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका वंस प्लेस या तो 0 हो या तो 5 हो, तो उस केस में जो नंबर होगा 101% 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। सिर्फ दो चीजें आपको देखनी है, वंस प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। चलो थर्ड जो रूल है दैट इज द डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से कौन से ऐसे नंबर्स है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, शॉर्ट में हम कैसे जान सकते हैं। तो उससे पहले हम दो चीजें यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ मैंने इवन नंबर्स लिए हैं और कुछ मैंने ऑड नंबर्स लिए हैं। इवन नंबर्स आपको दिख रहे हैं 2 4 6 10 12 14 16 और 18, इट विल गो लाइक दैट, राइट। और जो ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17, इट विल गो लाइक दैट, ओके। तो हमें पता है भाई ऑड नंबर्स कौन से होते हैं और इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, जब मैंने इवन नंबर्स लिखे हैं वहां पे एक्चुअली 2 आ रहा है और फिर 2 के सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं। 2 है और 2 के सारे मल्टीपल्स है, 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, ये सारे मल्टीपल्स है, राइट। तो ऐसे सारे नेचुरल नंबर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। So natural numbers is even if its ones digit is 2 4 6 8 0, ठीक है, 2 4 6 8 और 0। तो वो सारे नंबर्स, वो सारे नेचुरल नंबर्स इवन कहलाएंगे अगर उनकी वंस प्लेस पे आपको ये डिजिट्स दिखे। कौन से डिजिट्स, 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, तो वो सारे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे इवन नंबर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑड नंबर्स की। तो स्टूडेंट्स वो सारे नेचुरल नंबर्स ऑड नंबर कहलाएंगे अगर उनकी वंस प्लेस पे ये सारे नंबर आपको दिखते हैं। कौन से नंबर्स, दैट इज 1 3 5 7 एंड 9, ये 5 नंबर्स वंस प्लेस पे कौन से नंबर, 1 3 5 7 एंड 9। अगर कोई भी नेचुरल नंबर के
वंस प्लेस पे ये नंबर दिखेंगे तो 100% वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर होगा, अदरवाइज वो हो जाएगा इवन नंबर्स। ठीक है, तो चलो हमें यहां पे कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं अभी डिविजिबिलिटी बाय 2 के। तो कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं? अगर कोई भी नंबर स्टूडेंट्स जिसकी वंस प्लेस पे आपको ये सारे नंबर दिखेंगे 0 2 4 6 8, ठीक है, 0 2 4 6 8, ये सारे अगर नंबर वंस के प्लेस पे हैं तो वो नंबर जो है 100% जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज द टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। एक्चुअली हमने ये 3 अलग अलग डिविजिबिलिटी टेस्ट अभी तक देखे हैं, डिविजिबिलिटी बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, और तीनों के तीनों केस में आपने क्या खास बात नोट करी स्टूडेंट्स, कि हम कोई भी नंबर 10 से 5 से या 2 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हर बार हमने वंस के डिजिट को ही चेक किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वंस की प्लेस पे 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, अगर वंस की प्लेस पे 0 या तो 5 है तो फिर वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर कोई भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। यानी कि हर बार हम क्या चेक कर रहे हैं, सिर्फ कोई भी नंबर का वंस प्लेस चेक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अब आगे का जो डिविजिबिलिटी होगा उसमें हम सिर्फ वंस प्लेस चेक करके बताएं ऐसा काफी नहीं है। ऑलराइट, जैसे कि फोर्थ वाला है डिविजिबिलिटी बाय 9 and 3। यहां पे हमें ये चेक करना है कि ऐसे कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे जो कि 9 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा जो है एक एग्जांपल लिया है। एक मैंने 4 डिजिट का नंबर लिया है, दैट इज 3573 3573। ऑलराइट, तो इस नंबर को मैं कैसे एक्सपैंड कर सकता हूं? हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो एक्सपैंडेड फॉर्म वाला था, हमने देखा है कि किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो 3 जो है यहाँ पे दैट इज थाउजेंड्स प्लेस पे है वो, तो 1000 इंटू 3 इस तरह से लिख सकता हूं। प्लस 5 जो है वो 100 की प्लेस पे है तो मैं उसको 100 इंटू 5 लिख सकता हूं। 7 जो है वो 10 की प्लेस पे है तो मैं 10 इंटू 7 लिख सकता हूं। प्लस 3 जो है वो 1 की प्लेस पे, तो खाली अगर 3 लिखेंगे तो चलेगा। ऑलराइट, चलो अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1000 को मैंने जो है थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। 1000 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 999 प्लस 1। 999 में आप 1 ऐड करोगे तो बैक टू बैक आपको 1000 मिल जाने वाला है। ठीक है, इंटू 3। 100 को भी मैंने ऐसे कर दिया 99 प्लस 1। 10 को भी कर दिया मैंने 9 प्लस 1 और इंटू 7 कर दिया और लास्ट में 3 है। इस तरह से मैंने जो है नंबर को अरेंज किया है। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो 3 है बाहर, ये एक बार 99 से भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 3 इंटू 999 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 3। अगेन यहाँ पे 5 99 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इंटू 99, और 5 जो है 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो खाली 5 आपको दिख रहा है। इसी तरह से 7 जो है अंदर अंदर ब्रैकेट्स के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारी चीजें मल्टीप्लाई होके ब्रैकेट्स खुल जाएंगे। ऑलराइट, अब इसके बाद में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देखो कि ये पूरा जो ब्रैकेट्स खुलने के बाद में आपको यहाँ पे 3 नजर आ रहा है, यहाँ पे फिर 5 नजर आ रहा है, यहाँ पे 9 नजर आ रहा है और लास्ट में जो है यहाँ पे जो आपको 7 दिख रहा है इधर। ठीक है, और लास्ट में आपको 3 दिख रहा है। ये चार जो नंबर्स है 3 5, ठीक है, 3 5 7 और 3, ये 4 नंबर को, क्योंकि ये सारे के सारे ऐड हो रहे हैं ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स के अंदर सारे नंबर्स को सेपरेटली ले लिया, दैट इज 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3, और बाकी की सारी जितनी चीजें हैं दैट इज 3 इंटू 999, 5 इंटू 99, 7 इंटू 9, ये सारे मैंने अलग से ले लिए। स्टूडेंट्स, अब इतना बाइफर्केशन के बाद में हमें ये पता चल गया कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, वो 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, ये भी नंबर 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। इन सबको तीनों को ऐड कर ले तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। इन शॉर्ट आपको सिर्फ इतना देखना है कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है 3573, ये 9 से और 3 से कब डिवाइड हो सकता है? तो कंडीशन है अगर वो सारे नंबर्स जो भी नंबर है उसके सारे डिजिट्स को अगर आप ऐड कर दो, राइट, जैसे कि यहाँ पे 3573 है ना, तो मैंने ऐड कर दिया 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3, ये चार को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में अगर वो नंबर 9 से या 3 से डिवाइड होता है तो एग्जैक्टली पूरा का पूरा नंबर भी जो है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि यहाँ पे 7 प्लस 3 यू गेट हाउ मच? 10,
प्लस 5 15 18, यानी कि आपका इस सारे जो है टोटल करने के बाद में आपको मिल रहा है 18। और स्टूडेंट्स 18 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। सिर्फ आपको इतना चेक करना है, अगर आपको डिवीजन के लिए चेक करना है कि कोई भी नंबर 9 से या 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, सिर्फ इतना करना है कि वो नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। ऐड करने पे कितना आया 18। वो ऐड करने के बाद में जो नंबर अगर 9 या 3 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर जो है एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली देखो हमने सेपरेट आउट कर दिए हैं। सो नंबर 3573 विल बी डिविजिबल बाय 9 और 3 इफ 3 plus 5 plus 7 plus 3 is divisible by 9 और 3। और सेपरेटली हमने दो पॉइंट्स बनाए हैं, 9 के लिए अलग से डिविजिबिलिटी टेस्ट और 3 के लिए अलग से डिविजिबिलिटी टेस्ट। A number n is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9. A number n is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. Okay students? Okay, exercise 16.2 है स्टूडेंट्स, उसमें फर्स्ट जो सम है वहां पे दिया है if 21y5 is a multiple of 9। ठीक है, ये जो सम है स्टूडेंट, इसमें आपको एक नंबर दिया गया है दैट इज 21y5। देखने से ही पता चल रहा है कि ये 4 डिजिट का एक नंबर है, राइट। इस 4 डिजिट के नंबर में एग्जैक्टली जो 10th डिजिट है वो मिसिंग है। ठीक है, उसकी जगह पे यहाँ पे y का यूज किया गया है, अल्फाबेटिकल लेटर y। ठीक है, हमें एग्जैक्टली इस y का ही वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन ये जो 4 डिजिट नंबर आपको दिख रहा है सम में, वो उन्होंने बोला है सम में कि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ये जो 4 डिजिट का नंबर है ना, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9। और मल्टीपल ऑफ 9 है मतलब 9 से वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या बताया उन्होंने, वेयर y इज अ डिजिट। इसका मतलब जो y का वैल्यू आप फाइंड करोगे ना, वो एक डिजिट है, इट इज अ सिंगल डिजिट। ऑलराइट, वो डबल डिजिट नहीं है, इट इज अ सिंगल डिजिट। तो उस केस में वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, सबसे पहले जहां से उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है वहीं से हम शुरू करते हैं। उन्होंने बोला है कि दिस नंबर इज एक्चुअली अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एनी नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है, देन द सम ऑफ इट्स डिजिट शुड बी divisible by 9। ठीक है, ओके। तो डिविजिबिलिटी वाला जो हमारा टेस्ट था लास्ट टाइम हमने जो किया था कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं, तो वो क्या था कि सारे नंबर्स को, सारे डिजिट्स को हम ऐड अप कर देंगे और वो अगर 9 से डिवाइड हो सकता है तो वो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो देखो, इफ अ नंबर इज multiple, if a number is multiple of 9, then the sum of the digits of the number is divisible by 9। ठीक है, ये हमारा डिविजिबिलिटी का रूल है कि अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो कि 9 का मल्टीपल है, इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9, देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, वो जो नंबर है उसके सारे डिजिट्स को हम ऐड अप कर दें और वो अगर 9 से डिविजिबल हो तो वो एग्जैक्टली पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, फाइन। तो हम करते हैं यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ कौन सा नंबर है, दैट इज 21y5। चलो इसको हम ऐड करते हैं सारे डिजिट्स को। पहला डिजिट 2 प्लस 1 प्लस y प्लस 5, तो कितना मिलेगा 8 प्लस y। ठीक है, 8 प्लस y। इसका क्या मतलब हुआ, हिंस 8 प्लस y should be
अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, सारे डिजिट्स को हमने एड अप कर दिया तो कितना आया 8 प्लस वाई। इसका मतलब ये होगा कि 8 प्लस वाई जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है, तो दिस इज पॉसिबल if 8 plus y is equal to 9 और 18, यानी कि 8 प्लस वाई को आप ऐड करो तो या तो 9 आ जाए या फिर 18 आ जाए, राइट। लेकिन हमारा यहाँ पे सम में उन्होंने क्या बोला है कि y एक सिंगल डिजिट है, तो हम लिखेंगे बट y इज अ सिंगल डिजिट। तो फिर ये वाला हमारा पहला जो पॉसिबिलिटी है वो राइट ऑप्शन होगा, दैट इज 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा कितना, दैट इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने y का वैल्यू जो है स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया है और हमारा जो ओरिजिनल नंबर होगा जो सम में उन्होंने पूछा है दैट इज 2 1 और y की जगह पे हम लिखेंगे 1 2 1 1 5, दिस इज द नंबर। ओके, नाउ इसके बाद में हमारे पास में सेकंड सम है, वो भी इसी तरीके का सम है। एक आपको नंबर दिया गया है और वो 4 डिजिट का नंबर है, दैट इज 31Z5। यहाँ पे z का हमें वैल्यू फाइंड करना है। फिर ये जो 4 डिजिट का नंबर है स्टूडेंट्स, वो बताया है कि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9, वो 9 का मल्टीपल है और z जो है वो एक सिंगल डिजिट है। इस केस में हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम स्टेप है स्टूडेंट्स, इफ अ नंबर इज मल्टीपल, if a number is multiple of 9, then the sum of the digits of the number is divisible by 9। ठीक है, if a number is multiple of 9 then the sum of the digits of the number is divisible by 9। ठीक है, तो हम यहाँ पे सम करके देख लेते हैं। sum of the digits of 31Z5 is equal to 3 plus 1 plus z plus 5। तो ये कितना हो गया, z plus 9। ओके फाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ, हिंस z plus 9 should be a multiple ऑफ 9। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए और ये कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल इफ z प्लस 9 इज इक्वल टू आइदर 9 और 18 और 27। तो स्टूडेंट्स बाकी की पॉसिबिलिटी तो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि z क्या बताया, इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर। तो हम लिखेंगे बट z इज अ सिंगल डिजिट। देयरफॉर अपने पास में कौन सी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी और ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमको मिल जाएगी। दैट मीन्स z प्लस 9 इज इक्वल टू 9 और z प्लस 9 इज इक्वल टू 18। पहले वाले केस में z का वैल्यू मिलेगा
z प्लस 9 9 हो रहा है, इसका मतलब z का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और z प्लस 9 18 आ रहा है, दैट मींस 9 प्लस 9 18 होता है, तो z का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। तो अपने पास में z की टोटल 2 वैल्यूज मिली है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है 16.2 एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट इफ 2 4x, दैट मींस ये 3 डिजिट का एक नंबर है, दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, वेयर x इज अ डिजिट, x क्या है, एक सिंगल डिजिट है, तो इस x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, ऑलराइट, नाउ सबसे पहले देखो कि 2 4x को उन्होंने 3 का मल्टीपल बताया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे हियर 2 4x is a multiple of 3, then the sum of its digits, then the sum of its digit will be divisible by 3. Okay, if 2 4x, this number is a multiple of 3, then the sum of the digits will be divisible by 3. तो चलो हम सम करके देखते हैं, सम ऑफ digits of 2 4x, that is 2 plus 4 plus x, आपको मिलेगा 6 plus x, that is 2 plus 4 is 6 plus x, or you can write it as x plus 6. ठीक है, now ये कब कब पॉसिबल है, that means x plus 6 should be a multiple of 3, right? Hence x plus 6 should be a multiple of 3. This is possible if x plus 6 is equal to either 0 or 6 or 9 or it can be 12 और 15. ठीक है, ये देखो मैं फिर से समझा देता हूं, ये जो नंबर है ये उन्होंने बताया 3 का मल्टीपल है, दैट मींस उसके सारे डिजिट्स को अगर आप ऐड करोगे तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो हमने यहाँ पे वो सारे डिजिट्स को ऐड किया है, 2 प्लस 4 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 6. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है. ठीक है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है स्टूडेंट जब x प्लस 6 का वैल्यू ये सारी चीज आ जाए. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो या तो फिर x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 हो, इस तरह से कई पॉसिबिलिटीज है, लेकिन एक कंडीशन है जो सम में दी है, बट x इज अ सिंगल डिजिट, therefore x प्लस 6 0 हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी. x प्लस 6 जो है वो क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, सेकेंड पॉसिबिलिटी. ठीक है, नॉट 6. x प्लस 6 जो है या तो 6 हो सकता है या फिर 9 या फिर 12 या फिर 15. तो हम सारी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं. x प्लस 6 और क्या हो सकता है, 12, और x प्लस जो 6 है दैट कैन बी इक्वल टू 15, राइट? हमें ये ध्यान रखना है कि x को हमें सिंगल डिजिट ही लेना है. ऑलराइट, अगर x प्लस 6 इक्वल्स टू जो है नॉट 0, x प्लस 6 इक्वल्स टू 6 आए तो आप क्या होगा, x का वैल्यू हमेशा 0 होगा, क्योंकि 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6. तो पहली वैल्यू हमारे पास में x की क्या आई, x कैन बी 0. सेकेंड है x प्लस 6 जो है वो 9 हो जाएगा. ऐसा कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी हो, 3 हो. तो 3 प्लस 6 यू विल गेट 9. तो दूसरी वैल्यू हमें x की मिली है 3.
फिर है x प्लस 6 इज इक्वल टू 12। ये कब हो सकता है? जब x की वैल्यू 6 हो, राइट। तो 6 प्लस 6 विल गिव यू 12। तो यहाँ पे x की एक और वैल्यू मिली और उसके बाद में लिखा है x प्लस 6 विल गिव यू 15। तो स्टूडेंट्स ये कब हो सकता है? जब हमारे पास में x की वैल्यू यहाँ पे 9 हो जाए, ठीक है। तो उस केस में यहां पर x का वैल्यू 9 आ जाएगा। हमें x की सिर्फ सिंगल जो है डिजिट होना चाहिए x। तो देखो ये सारे के सारे जो है सिंगल डिजिट है। इसके बाद में जो मिलेगा ना वो फिर जो है डबल डिजिट्स हो जाएगी। तो x की आपके पास में टोटल 4 वैल्यूज हो सकती है, 0, 3, 6 और 9। अब हमने ये थर्ड सम कंप्लीट किया। 16.2 एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स एक लास्ट सम बाकी है, दैट इज 4 नंबर का। दैट इज योर होमवर्क। इसी तरीके से सॉल्व करना है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। अदरवाइज मैं आपको रिटर्न पीडीएफ नोट्स भी सेंड करने वाला हूं, ठीक है। सो हियर वी फिनिश अप दिस चैप्टर। 16 चैप्टर यहां पे पूरा होता है। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड मेंटेन योर क्लास वर्क। हैव अ ग्रेट डे।